नमस्कार दोस्तों। जब भी हम ड्रामा वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई स्टेज शो, प्ले या कोई परफॉर्मेंस हो रहा है। काफ़ी हद तक ये सही भी है क्योंकि हमने आज तक ड्रामा को ऐसे ही देखा है। लेकिन जब बात फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ड्रामा की आती है तो वहाँ हमारा नज़रिया बदल जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रामा का मतलब फिक्शन और स्टोरी टेलिंग की ऐसी कैटेगरी है जिसमें फिक्शन का मेन मोटो कॉमेडी से ज़्यादा सीरियस टॉपिक होता है। इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा फिल्म्स की ऐसी टाइप है जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सीरियस होता है। इस तरह का ड्रामा अलग अलग टॉपिक्स जैसे क्राइम, हिस्ट्री, टीनेजर्स, पॉलिटिक्स पर बेस्ड होते हैं। इन कैटेगरीज के बेसिस पर ऐसा कहा जा सकता है कि ड्रामा का बैकग्राउंड काफ़ी हद तक सीरियस होता है। लेकिन ड्रामा के इन टाइप्स के अलावा इसे हम एक और कैटेगरी में बांट सकते हैं जिसमें इन ड्रामास को उनके ओरिजिन कंट्री के बेसिस पर अलग अलग किया जा सकता है, जैसे इंडियन ड्रामा, कोरियन ड्रामा, जापानीज ड्रामा, चाइनीज ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा। ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे ड्रामाज हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। लेकिन इन सभी में कोरियन ड्रामा ने अपनी अलग ही पहचान बनाई हुई है और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल की है, खासकर इंडियन यूथ्स के बीच। कोरियन ड्रामा को लेकर एक अलग ही किस्म का क्रेज है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि कोरियन ड्रामा आखिरकार इतना पॉपुलर कैसे हुआ और वो कौन सी वजह है जिसके कारण इसने पूरी दुनिया में, खासकर भारत में, अपना अलग ही फैन बेस बनाया है। कोई भी फिल्म या ड्रामा तभी फेमस होता है जब वो अपने ट्रेडिशंस के साथ छेड़छाड़ किए बिना एक नए तरीके से उसे दुनिया के सामने लाता है। जिस तरह इंडिया की साउथ मूवी इंडस्ट्री ने अपने बेसिक्स के साथ छेड़छाड़ किए बिना वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हासिल की है, उसी तरह कोरियन ड्रामा ने भी ट्रेडिशंस और कल्चर को चेंज किए बिना पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल की है। कोरियन ड्रामा कोरियन लिटरेचर और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कोरियन ड्रामाज ना सिर्फ आपको एंटरटेन करती है बल्कि आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स को एक कहानी के थ्रू आप तक पहुंचाती है। कोरियन ड्रामा अपनी डिफरेंट कैटेगरीज जैसे रोमांटिक, हिस्टोरिकल फिक्शन और मिस्ट्री स्टोरीज के लिए वर्ल्ड फेमस है। इन कैटेगरीज में भी रोमांटिक ड्रामा सबसे ज़्यादा फेमस है बिकॉज इसमें लव, इमोशन और सैक्रिफाइस का मिक्सचर होता है। हिस्टोरिकल कोरियन ड्रामा कोरियन हिस्ट्री को करीब से जानने का मौका देती है, जिससे कोरिया के कल्चर और ट्रेडिशंस को करीब से जानने और समझने का मौका मिलता है। कोरियन ड्रामास की कहानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। कोरियन ड्रामास मॉडर्न स्टोरी तो बताते ही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने हिस्ट्री और कल्चर्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। कोरियन ड्रामाज ने इस बात को अच्छे से समझाया है कि मॉडर्निटी की ओर जाने के लिए हमें अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा कोरियन ड्रामाज अपनी वैरायटी, कैप्टिवेटिंग स्टोरीज एंड डिफरेंट जॉनर्स के लिए भी बहुत फेमस है। कोरियन ड्रामा अपनी कहानियों के मदद से कोरियन कल्चर, ट्रेडिशंस और सोशल वैल्यूज प्रस्तुत करते हैं। कोरियन फूड्स, फैशंस, लैंग्वेज और कस्टम्स को फॉलो करके इन ड्रामाज ने ग्लोबली अपनी पहचान बनाई है। कोरियन ड्रामाज में लव, फ्रेंडशिप, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। ये सब्जेक्ट्स डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के ऑडियंसेस को इजीली कनेक्ट होती है। इसके अलावा ये ड्रामाज के थ्रू ऑडियंसेस को सेल्फ एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। कोरियन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड सोशल वैल्यूज के इम्पोर्टेंस को समझाते हुए ये सभी ड्रामाज ऑडियंसेस को एक साथ लाने का बखूबी काम निभाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरियंस अपनी सुंदरता के लिए वर्ल्ड फेमस है। कोरियन ड्रामाज अपने ड्रामा में स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग करते हैं, फिर चाहे उसके लिए कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। इन ड्रामास के कैरेक्टर इतने ज़्यादा प्रोफेशनल और परफेक्ट होते हैं कि कैमरे के सामने सिर्फ वही कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, ना कि उनकी रियल पर्सनैलिटी। कोरियन ड्रामाज अपनी इमोशनल स्टोरीज के लिए बहुत फेमस हैं। इन ड्रामाज में लव,
फ्रेंडशिप, फैमिली एंड पर्सनल डेवलपमेंट के इतने अच्छे तरीके से दिखाया जाता है कि देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो कोई ड्रामा नहीं बल्कि उसकी अपनी कहानी है। कोरियन एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नेचुरल होती है कि लोगों को उस ड्रामा से आसानी से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। इन ड्रामास के कैरेक्टर अपने इमोशंस को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, जो दर्शकों के दिलों को आसानी से छू लेता है। कोरियन ड्रामास को देखते समय हमें एक इमोशनल रोलर कोस्टर फील होता है। इन ड्रामास में इमोशनल रोल करने वाले एक्टर्स अपनी पूरी स्किल्स का यूज करते हैं, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव होती है और वो लंबे समय तक देखने वालों को याद रहती है। दोस्तों, फैशन एक ऐसा सेक्टर है जो कल्चर से रिलेटेड है, लेकिन रियल फैशन को समझना बेहद जरूरी है और कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इसे बखूबी समझा और अपनाया भी है। कोरियन आर्टिस्ट ऐसे कलर्स सिलेक्ट करते हैं जिनमें उनके कल्चर आसानी से दिखे। उनके कपड़ों में दिखावटीपना नहीं होता, उनके कपड़ों में कुछ खास डिजाइन नहीं होता। ये कैरेक्टर्स सिंपल कलर को चुनते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि सिंप्लिसिटी ही असली सुंदरता है। उनके लिए फैशन का सही मतलब अपनी इंटरनल ब्यूटी को निखारना है, न कि केवल सिर्फ रंग बिरंगे और चमकदार कपड़े पहनना। इन फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करके कोरियन इंडस्ट्री ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका स्टाइल किसी फैशन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि अब पूरी दुनिया उनके सिंपल फैशन को फॉलो करने लगी है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने न केवल भारत बल्कि हर देश को अपने मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ड्रामास और सीरीज को प्रमोट कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग न सिर्फ अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, बल्कि अलग ड्रामा सीरीज के बारे में जान भी पाते हैं। उन्हें अलग अलग देशों की ड्रामा सीरीज, आर्टिस्ट्स और स्टोरीज को करीब से जानने का मौका मिलता है। ओटीटी के बढ़ते ट्रेंड ने कोरियन ड्रामास की ग्रोथ में काफी मदद की है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजॉन मिनी टीवी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटीज पर काफी सारे अच्छे कोरियन ड्रामास अवेलेबल हैं। ओटीटीज के कारण इन ड्रामास का क्रेज बहुत बढ़ चुका है। ओटीटी अलग अलग देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद से अब लोग कभी भी और कहीं से भी अपनी फेवरेट ड्रामा सीरीज अपने लैंग्वेज में देख सकते हैं, जिसके कारण लैंग्वेज बैरियर अब खत्म हो गया। कोरियन ड्रामास की पॉपुलैरिटी में ड्यूरेशन और एपिसोड का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ये ड्रामास सीरीज 20 से 25 मिनट के होते हैं, जिसमें लगभग 16 से 20 एपिसोड्स होते हैं। कोरियन ड्रामास की सबसे बड़ी खासियत है कि उनके नंबर ऑफ एपिसोड्स बहुत लिमिटेड होते हैं, जिससे उन्हें देखने और समझने में काफी आसानी रहती है। इन ड्रामा सीरीज का हर एपिसोड रोमांच से भरा होता है, जो देखने वालों को मजबूर करता है कि वे नेक्स्ट एपिसोड भी देखें। छोटे छोटे ड्यूरेशन की वजह से लोग इसे एक ही बार में पूरा देखना पसंद करते हैं। कोरियन ड्रामास की पॉपुलैरिटी उनके यूनिक स्टोरी, कल्चर, फैशन और इमोशनल अटैचमेंट के कारण पूरी दुनिया में फैल चुकी है। कोरियन ड्रामा सीरीज ने एंटरटेनमेंट और कल्चर के मिक्सचर से दुनिया भर के दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। कोरियन ड्रामाज ने अपनी मेहनत और लगन से ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित किया है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ सालों में कोरियन ड्रामास का इम्पैक्ट और भी बढ़ने की संभावना है। इन ड्रामा सीरीज की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये अपनी इमोशनल स्टोरीज के थ्रू हमारे दिलों से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा इनका प्रोडक्शन और कास्टिंग भी जबरदस्त होता है। उनका एम यही है कि वे एंटरटेनमेंट और कल्चर को एक साथ लाएं और जिससे वे लोगों को दिलों में जगह बनाएं। इन शोज की कहानियां और प्लॉटिंग दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उन्हें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर करती है। इन ड्रामास की पॉपुलैरिटी में प्रोडक्शन क्वालिटी और स्टाइल का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक्टिंग, म्यूजिक, शूटिंग लोकेशंस भी उन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में हैं जिसने कोरियन ड्रामा को पॉपुलर किया है। अपने कल्चर, ट्रेडिशन और कस्टम के साथ रखना भी कोरियन ड्रामा सीरीज के फेमस होने का बहुत ही बड़ा कारण है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस जिससे हमें ये पता चलता है कि कोरियन ड्रामा अचानक से इतनी जल्दी क्यों फेमस हो गया और खासकर
हमारे भारत में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।